पुणे में 19 मई को एक नाबालिग लड़का नशे की हालत में लग्जरी कार को इतनी स्पीड में चलाता है कि उस गाड़ी से मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो जाती है और कोर्ट इस बड़े हादसे में आरोपी को ये कहकर जमानत देता है कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है और सजा के तौर पर उसे निबंध लिखने को कहा जाता है। जमानत की ऐसी सजा की न सिर्फ देश आलोचना कर रहा है बल्कि नया व्हीकल एक्ट भी सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं आरोपी के पिता, बार के मालिक, मैनेजर और बार टेंडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजनेताओं की नाराजगी भी इस मामले पर देखी जा रही है। राहुल गांधी ने देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब इस मामले पर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं जो सभी को हैरान कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मेरा नाम है रेनू प्रीति। सबसे पहले आपको वो सजा बताते हैं जिसके आधार पर नाबालिग आरोपी को जमानत दी गई और ये सजा भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। नाबालिग अभियुक्त को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक में मदद करनी होगी। ट्रैफिक नियमों को समझने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर आरटीओ को सौंपनी होगी। आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। नाबालिग को शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों से इलाज कराना होगा। नाबालिग को शराब से छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की मदद भी लेनी चाहिए। अगर भविष्य में वो कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। जमानत पर मिली इस सजा से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब मामले पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि आरोपी के परिवार का पहले से ही अपराधों से नाता रहा है। आइए बिंदुवार ग्राफिक्स में समझते हैं इस गंभीर मामले के चौंकाने वाले खुलासे। पुणे में अपनी कार से एक्सीडेंट करने वाला आरोपी पुणे में अमीर बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है जिसने हादसे के बाद भागने की कोशिश की। आरोपी के परिवार का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से है। जिस लग्जरी कार को आरोपी नाबालिग 200 की स्पीड से दौड़ा रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। एक्सीडेंट करने से पहले नाबालिग और उसके दोस्त पुणे के एक पब में गए थे जहां उन्होंने काफी मात्रा में शराब पी। हैरानी की बात है कि आरोपी के पिता ने ही उसे पब में शराब पीने और लग्जरी गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाने की इजाजत दी थी। जेल में पिता की रईसी को ध्यान में रखते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। हादसे के बाद आरोपी को पुलिस थाने में पिज्जा खिलाया गया जबकि पीड़ित पक्ष को बेतुके सवाल पूछकर परेशान किया गया। वहीं आरोपी के परिवार का छोटा राजन से कनेक्शन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग के दादा एसके अग्रवाल उर्फ सुरेंद्र कुमार अग्रवाल फिलहाल मुंबई सत्र अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि एसके अग्रवाल का कथित तौर पर कुछ संपत्ति को लेकर अपने भाई आरके अग्रवाल के साथ विवाद हुआ था। इसे निपटाने के लिए सुरेंद्र ने छोटा राजन से हाथ मिलवाया था। सुरेंद्र ने कुछ गुर्गों को सुपारी देकर आरके अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर गोली चलाई। पुणे के इस मामले में भी 2021 से एसके अग्रवाल और राजन समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया में लोगों के बीच में गुस्सा देखा जा रहा है बल्कि राजनेता भी इस मामले पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए देश में कानून व्यवस्था की कड़ी निंदा की है। आप भी सुने। मैं राहुल गांधी, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ऐसी घटनाओं के लिए नाइट लाइफ कल्चर को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर ने हिट एंड रन मामले में पब और बार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए पुणे की एक स्थानीय कोर्ट ने पब ऑपरेटर्स
को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पब ऑपरेटर्स से कहा है कि वे अपने ग्राहकों के लिए शराब परोसने की लिमिट तय करें, क्योंकि लोगों को शराब पीने के बाद अपनी गाड़ी चलाकर घर भी लौटना होता है। मामले पर कार्रवाई जारी है। देश की कानून व्यवस्था इस मामले पर कैसा न्याय देगी, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन इस घटना से जान गंवा चुके 2 युवाओं के परिवार बिखर चुके हैं। किसी की बेटी चली गई तो किसी का बेटा चला गया। पीड़ित परिवार गम में भी है और गुस्से में भी है। शोकाकुल परिवार बार बार यही सवाल कर रहा है कि रईस जादे को जमानत कैसे मिल गई।